क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरारें गहरी हो चुकी हैं? क्या अनुप्रिया पटेल ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर सियासी भूचाल ला दिया है? क्या ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद एक साथ मिलकर एनडीए के लिए कोई चौंकाने वाला सियासी फैसला लेने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एनडीए में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। खबर है कि अपना दल सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आगामी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इस बीच एनडीए के अन्य सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी की भी स्थिति चर्चा में है। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2025 में अकेले उतरेगी। अनुप्रिया पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारी पार्टी अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ेगी, हमारा संगठन मजबूत है। यह बयान एनडीए के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अपना दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अहम सहयोगी रही है। अनुप्रिया पटेल का यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। क्या यह बीजेपी के साथ सीट बंटवारे या अन्य मुद्दों पर असंतोष का नतीजा है, या फिर पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की रणनीति? जानकारों का मानना है कि पूर्वांचल में अपना दल की मजबूत पकड़ है और यह कदम बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। अब बात करते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की। राजभर पहले भी एनडीए के साथ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, खासकर सीट बंटवारे और अपनी पार्टी के लिए सम्मान की मांग को लेकर। वे कई बार बीजेपी पर तंज कस चुके हैं। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर राजभर की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है कि उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक राजभर एनडीए के साथ बने रहना चाहते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। पूर्वांचल में राजभर समुदाय का प्रभाव और उनकी पार्टी का संगठन एनडीए के लिए अहम है, लेकिन अगर राजभर भी अनुप्रिया पटेल की राह पर चलते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनडीए की एक और सहयोगी निषाद पार्टी भी चर्चा में है। पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने अभी तक पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का कोई ऐलान नहीं किया। निषाद पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में हिस्सा लिया था और पूर्वांचल के निषाद समुदाय में इसका अच्छा खासा प्रभाव है। हालांकि कुछ खबरों में अटकलें हैं कि निषाद पार्टी पंचायत चुनाव में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है ताकि अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके, लेकिन संजय निषाद की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में निषाद पार्टी का रुख एनडीए के लिए महत्वपूर्ण होगा। अनुप्रिया पटेल के इस ऐलान ने एनडीए के भीतर तनाव की स्थिति को उजागर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का महत्व तो किसी से छिपा नहीं है। अनुप्रिया पटेल का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक रणनीतिक कदम हो सकता है। वहीं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की चुप्पी भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या यह सिर्फ पंचायत चुनाव तक सीमित रहेगा या इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? बीजेपी के लिए अपने सहयोगियों को एकजुट रखना अब एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब विपक्षी गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी रणनीति को और मजबूत करने में जुटे हैं। तो यह थी उत्तर प्रदेश की सियासत की ताजा हलचल। अनुप्रिया पटेल का ऐलान एनडीए के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा, और क्या ओम प्रकाश राजभर व संजय निषाद भी कोई नया कदम उठाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।